सुरेंद्र जी, जिस तरह से बिहार चुनाव के नतीजे सामने हैं, अब इन नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि मगध के बाद अवध हराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नकल क्यों करते हैं? कुछ अपना तो लेकर के आए ना। भाई अखिलेश यादव जी ने कहा कि पहले अवध हराया अब मगध हराएंगे, अभी ये लोग मगध हराया है अब अवध हराएंगे। ये कौन सी इन लोगों की बात है? अपना स्टूल बचावें, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी को जो बिहार में अप्रत्याशित जीत मिली है, हम उसकी तो बधाई दे सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए अशुभ है ये जीत। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धन बल का, बाहुबल का, वोट चोरी का, वोट डकैती का जो और पैसे का खुला प्रयोग किया है, ये लोकतंत्र के लोगों को, लोकतंत्र के प्रहरियों को सोचना पड़ेगा। तो अवध मगध की जगह पर अगर भारतीय जनता पार्टी वाले उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी को हरा दें तो बेहतर हो, उत्तर प्रदेश की महंगाई को हरा दे तो बेहतर हो, उत्तर प्रदेश के बच्चे जो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, जिन्हें नौकरी मिल भी चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है, उनको ठीक करा दें तो ज़्यादा बेहतर हो। अवध मगध के चक्कर में मत फंसिए, बेरोजगारों के चक्कर में आइए, उनको नौकरियां दे दीजिए भाजपा वालों। कह रहे हैं बिहार के बाद अब यूपी में भी वैसे ही पटकनी देंगे पूरी तरह से। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस से कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ करके, झूठ बोल करके, जुमलेबाजी करके, इधर उधर की बातें करके चुनाव जीतना जानते हैं। हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना जानते हैं, सांप्रदायिकता करके चुनाव जीतना जानते हैं, पटकनी लेना पटकनी देना जानते हैं। बेरोजगारी को पटकनी नहीं देना चाहते हैं ये लोग। भाई एक बात तो बताइए ना, अगर लोगों ने आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है मान लीजिए, तो बेरोजगारी को पटकनी दीजिए ना, महंगाई को पटकनी दीजिए ना, आप जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको पटकनी दीजिए ना, देश के विकास की तरफ चलिए ना। आप खाली बिहार की जीत से उत्तर प्रदेश में जो माहौल बनाने की बात कर रहे हैं, तो एक चीज याद रख लीजिए, एसआईआर और वोट चोरी आखिरी थी बिहार में। अब बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, असम में हो या जहां पर भी हो, अब आपको पटकनी मिलेगी, अब एसआईआर को पटकनी मिलेगी। अब चुनाव आयोग दिल्ली से लाकर के 20-20 लोगों को वोट नहीं डलवा सकता है। अब ब्राजीलियन मॉडल आकर के उत्तर प्रदेश में वोट नहीं डाल पाएगी। एक चीज भारतीय जनता पार्टी वाले स्पष्ट समझ लें, और जब ब्राजीलियन मॉडल वोट नहीं डालेगी तो आप चुनाव बुरी तरीके से हारोगे। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 2024 में हराया है, 2027 में भी हराएंगे। निश्चित तौर पर 2024 से 2027 में क्या बदला है? अगर बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कम कर दी होती तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात होती, या ये यहाँ पर जेएनआईपी है इसको पूरा कर दिया होता, रिवर फ्रंट पूरा कर दिया होता, अपने अधूरे काम पूरे कर दिए होते, तो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या यहाँ चुनाव में 2024 के बाद? संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर खोदना है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मजारों के ऊपर झंडे लगाने हैं, 69,000 शिक्षकों को किस सूरत में नौकरी न मिले इसके लिए आपको तिकड़म करनी है। 2,92,000 नौकरियां एक दिन कहते हैं कि हम देंगे, उसके बाद वो विज्ञापन ही हटा लेते हैं। आपको क्या करना है? महिलाओं के प्रति अत्याचार, अनाचार, दुराचार लगातार एनसीआरबी के आंकड़ों में बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जैसी जगह में दलितों को पेशाब पिलवाया जा रहा है, पेशाब चटवाया जा रहा है। तो अगर आपने एट्रोसिटीज बढ़ाई हैं तो निश्चित तौर पर जो हाल आपका 2024 में किया था इंडिया गठबंधन ने, उससे कहीं बुरा हाल 2027 में इंडिया गठबंधन करेगा।